खान साहब का इस मौके पर एहतजाज की कॉल देने का जो फैसला है ना, यह गलत फैसला। आपके मुल्क में अहम तरीन शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है। तहरीक इंसाफ वाले अगर एहतजाज मुअख्खर नहीं करते, मुल्क के लिए नुकसान कर रहे हैं। गंडापुर साहब ने कहा कि हम आएंगे और हम इमरान खान को अगर 15 दिन में नहीं छोड़ा गया तो हम छुड़वाना जानते हैं। क्या यह स्टेटमेंट दुरुस्त थी? गंडापुर साहब ने यह कहा कि अगर गोली आएगी तो गोली का जवाब गोली से देंगे। क्या यह स्टेटमेंट दुरुस्त थी? लाहौर में आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वर्कर्स को निकालने में बुरी तरह से नाकाम अभी तक। सर, पंजाब की जो लीडरशिप है ना, वो टोटल फेल है आज के दिन में। क्या वजह, क्यों नहीं निकले? क्या पीछे से ऑर्डर आ गया था कि आपने लाहौर में ऐसा कुछ नहीं करना? क्या वजह बनी? देखिए, खौफ है, डर है। मुझे सुबह से लेके अब तक लाहौर की किसी सड़क पे तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर नहीं नजर आया। 10 कंटेनर मैंने क्रॉस किए हैं और उसके बाद बिल आखिर में मीनारे पाकिस्तान का मैंने शरफ हासिल कर लिया इस ज़मीन को छूने का। ये देखें नाज़रीन, मैं अब आखिरी कंटेनर जो है, इस कंटेनर को क्रॉस करके जी नाज़रीन मैंने ये शरफ हासिल कर लिया है। मैंने मीनारे पाकिस्तान की सरहद में हदूद में दाखिल हो गया हूँ। शायद किसी दूसरे मुल्क में डंकी लगा के मैं जाता तो इतनी हदूदें मुझे पार ना करनी पड़ती जितनी मुझे मीनारे पाकिस्तान में करनी पड़ी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त मीनारे पाकिस्तान पहुँच चुका हूँ। तकरीबन 10 कंटेनर मैंने क्रॉस किए हैं और उसके बाद बिल आखिर में मीनारे पाकिस्तान का मैंने शरफ हासिल कर लिया इस ज़मीन को छूने का। मेरे पीछे आप कंटेनर देख सकते हैं, ये दूसरा कंटेनर है जो इस रोड पे लगा गया है। पहला कंटेनर दाता दरबार वाली साइड पे है और दूसरा ये है। तीसरा अब मैं क्रॉस करने जा रहा हूँ। ये मैं दरवाज़ा जो है क्रॉस करके, आप इसे कह लें बिश्ती दरवाज़ा कह लें आप, कि बिश्ती कंटेनर है जिसे मैं क्रॉस करूँगा और उसके बाद मैं मीनारे पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो जाऊँगा। ये देखें नाज़रीन, मैं अब आखिरी कंटेनर जो है, इस कंटेनर को क्रॉस करके जी नाज़रीन मैंने ये शरफ हासिल कर लिया है। मैंने मीनारे पाकिस्तान की सरहद में हदूद में दाखिल हो गया हूँ। शायद किसी दूसरे मुल्क में डंकी लगा के मैं जाता तो इतनी हदूदें मुझे पार ना करनी पड़ती जितनी मुझे मीनारे पाकिस्तान में करनी पड़ी हैं। हमारे साथ एक सहाफ़ी है सामने यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं? एल साहब कैसे हैं? अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, अगर आप इनको ट्विटर पे फॉलो करते हैं तो आप इनको जानते होंगे जनाब। ये बहुत जो बात करते हैं ये हक और सच पे करते हैं। कई दफ़ा इनको नून लीग से भी सुननी पड़ी, उनकी लीडरशिप से, और कई दफ़ा तहरीक इंसाफ के कारकुनानों ने इनको गालियाँ निकाली हैं। बहरहाल आज जो बात करेंगे वो हक और सच पर मबनी करेंगे। इससे पहले आपको यहाँ के मैं मनाज़र दिखा दूँ, कहीं आप लोग बाद में वीडियो देख के ये ना किएगा आपने मनाज़र तो दिखाया नहीं। ये वो ब्रिज है, फ्लाई ओवर, जो आप जानते हैं कि मीनारे पाकिस्तान के बिल्कुल सामने है। मीनारे पाकिस्तान तो आपको अंदर एंटर होने नहीं दिया जा रहा, वो वीडियो भी आप देखेंगे इससे पहले कि बिल्कुल हाल ही है मीनारे पाकिस्तान। और ये वो फ्लाई ओवर है, सिर्फ और सिर्फ मीडिया की DSNGs खड़ी हुई हैं। असल हकीकत क्या है, क्यों कारकुनान यहाँ पर नहीं आ रहे? तहरीक इंसाफ वालों ने क्या कोई गलती कर दी है? क्या असल कहानी है? रहील साहब से पूछते हैं, ये भी सीनियर सहाफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया भाई, आपका। कब से यहाँ पर मौजूद हैं आप? मैं काफ़ी देर से यहाँ पे मौजूद हूँ और देख रहा हूँ जो सूरत हाल है। मीडिया वर्कर्स ही हैं, DSNGs हैं, और लाहौर तो आपको पता है पूरी तरह से जाम है, ब्लॉक है, जगह जगह पे कंटेनर्स हैं, खारजी और दाखिली रास्ते बंद हैं। और हम कह सकते हैं कि हुकूमत ने अपनी रिट बरकरार रखने के लिए आम शहरियों के हुकूक भी सलब किए हैं। अच्छा रहील भाई, इससे पहले भी इमरान खान साहब का जब जलसा यहाँ पे होता था तो हम देखते थे कंटेनर से रास्ते ब्लॉक किए जाते थे, लेकिन इस दफ़ा आपने एक चीज़ नोट की है कि गलियों के बाहर तक इन्होंने लगाई हुई है। जो छोटी मोटी गलियाँ दून शहर की आती हैं वो भी बंद की गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल बंद हैं। और लाहौर की तरफ, खुसूसन मीनारे पाकिस्तान की तरफ आने वाले तो रास्ते बुरी तरह से जो है ना वो बंद है। लेकिन इसके बावजूद भी पहले भी जब कंटेनर्स लगते थे, लेकिन जब लोग निकल आते हैं ना तो ये कंटेनर्स आगे टिक नहीं पाते। उसकी वजह ये होती है कि लोगों की तादाद बहर कैफ पुलिस वालों से ज़्यादा होती है। अगर वो ना भी निकल पाए तो मिड वेयर तो होती है ना, झड़पें तो होती हैं ना। लेकिन लाहौर में आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वर्कर्स को निकालने में बुरी तरह से नाकाम। अभी तक हमें लाहौर से कोई सीनियर लीडरशिप नजर भी नहीं आ रही, कहीं से कोई वीडियो फुटेजेस नजर नहीं आ रही। बिल्कुल जड़ उनको है या खौफ है या क्या समझते हैं? गलत उनसे हुआ कि इस्लामाबाद में ऑलरेडी चल रहा है, लाहौर में भी वो देखिए इस्लामाबाद में जो लोग आए हैं ना, वो अली अमीन गंडापुर के साथ आए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब उस सूबे से आ रहे हैं जिसमें उनकी हुकूमत है, और वो रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं और फैसिलिटेशन से आ रहे हैं। उनको जहाँ पे मसला पेश आ रहा है वो इस्लामाबाद में एंटर होते वक्त पेश आ रहा है। वहाँ पे फिर मज़ाहमत है क्योंकि उसके साथ लोग तो मौजूद है ना, मज़ाहमत नज़र आती है। अच्छा, तहरीक इंसाफ का कहना ये है कि 80% मैंडेट जो है वो हमारा यहाँ से चुराया गया है पंजाब से।
80% का मतलब ये है कि पंजाब की 80% आवाम उनके साथ है और 80% करोड़ों में लोग बनते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं, लाखों में भी नहीं, चंद हजार लोग भी अगर आज निकल आते तो क्या ये पुलिस वाले उनके आगे टिक पाते? क्या कंटेनर्स यहाँ रुक नजर आते? तो बहरकैफ ये मानना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ आज लोगों को निकालने में किस तरह आपको फील हो रहा है, क्योंकि आपको हम देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो आप तहरीक इंसाफ को काफ़ी सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं हमें। आज बड़ा आप जो है फेयरली बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ पंजाब में फेल हो गई है, तो क्या समझते हैं फेल होने के पीछे क्या है? क्या लोग मजबूर है यहाँ पर, यहाँ के लोग डरे हुए हैं बेचारे, या यहाँ की जो लीडरशिप थी उसमें इतनी पावर नहीं थी कि आवाम को वो मॉब कर सके, मॉब को यहाँ पे सर पंजाब की जो लीडरशिप है ना वो टोटल फेल है आज के दिन में। और पंजाब की जो लीडरशिप है आपको कहीं नज़र आई है सड़कों पे? नहीं। कहीं नज़र आई है? कि आप देखें पंजाब की लीडरशिप है वो पंजाब असेंबली में बैठी हुई है और जाहिर है वो हलकों से बिलोंग करते हैं ना, तो लोग उनके साथ निकलें। अगर वो अपने हलकों से भी निकलते हैं, 20 लोग निकलते हैं और 500-500 बंदा लेके निकलते हैं, तो अच्छी खासी जो है ना वो लोग बन जाते हैं। वही तो मैं सर आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या वजह, क्यों नहीं निकले? क्या पीछे से ऑर्डर आ गया था कि आपने लाहौर में ऐसा कुछ नहीं करना? क्या वजह बनी? देखें खौफ है, डर है, और जब आपको फिर लीड करने वाला भी ना हो, जब इस सारी सिचुएशन में आपको संभालने कोई ना हो, तो फिर लोग अपने जो है ना वो अपने बिहाफ पे मुंह उठा के कैसे निकल सकते हैं? अच्छा, आपने आज कवरेज किया मेरे हिसाब से पूरा यहाँ पर, आप ईमानदारी से बताइएगा, आपको आज तहरीक इंसाफ का कोई एक कारकुन नज़र आया? मुझे सुबह से लेके अब तक लाहौर की किसी सड़क पे तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर नहीं नज़र आया कि जिसने कोई परचम पकड़ा हो या जिसके मैं हुलिये से ही अंदाज़ा लगा लूँ कि तहरीक इंसाफ। क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब ने का ये ऐलान करना कि लाहौर में भी एक पूरा मन रैली हो, क्या गलत फैसला तो उनका तो नहीं था? क्योंकि वो जानते हैं कि लाहौर के लोग थोड़े बेचारे सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, ये लोग बेचारे बीवी बच्चों के साथ डेली जॉब करते हैं हल्की फुल्की, ये लोग बाहर नहीं निकल सकेंगे किसी मजबूत लीडरशिप के बगैर। देखिए मैं समझता हूँ कि खान साहब का इस मौके पर एहतजाज की कॉल देने का जो फैसला है ना, ये गलत फैसला है। उसकी वजह यह है कि देखें आपके मुल्क में अहम तरीन शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है और बेशतर गैर मुल्की सरबराहान यहाँ पे आ रहे हैं, और वो लोग भी आ रहे हैं कि जो साल से आपके मुल्क की एक एक चीज़ पे नज़र रखे खड़े हैं कि हमें कोई मौका मिले और हम आलमी सतह पे आपके मुल्क को जो है ना वो नुकसान पहुँचाएँ। आपके दुश्मन ममालिक भी है ना, लेकिन आप देखें आप गलत वक्त पे बाहर निकलने का ऐलान कर रहे हैं। क्या समझते हैं, सियासतदान तो ऐसे ही करते हैं, हर सियासतदान अपना मुफाद देखता है कि यहाँ पर मेरा जो ज़रब है अच्छी लगेगी तो वो वहाँ पे फैसला करता है। गंडापुर साहब ने ये कहा जनाब कि आप इमरान खान के पास जो टीम गई है उन्होंने कहा जी आप तरमीम आगे कर दें, हम अपने जलसे आगे कर देंगे। इसका मतलब है कि इस रियासत को जिसे हम माँ कहते हैं इससे किसी को भी प्यार नहीं है। अगर तो ठीक है इमरान खान साहब ने इस वक्त गलत किया, नहीं करना चाहिए था। मरियम नवाज साहब इस वक्त सरबराह है, शहबाज शरीफ साहब सरबराह है, क्या इन्हें इस रियासत से मोहब्बत नहीं थी? वो कहते ठीक है यार हमें इस रियासत से मोहब्बत है, हमारे पास बाहर के लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, हम तरमीम मोहर कर देते हैं, जब ये लोग चले जाएंगे तब हम आपसे दोबारा लड़ाई कर लेंगे। इसका मतलब दोनों को इस मुल्क से मोहब्बत नहीं है। देखिए मौलाना फजलुर रहमान की सियासत से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने ना परसों एक ना तजवीज़ दी थी। उन्होंने कहा कि शंघाई कॉन्फ्रेंस तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज मौखर कर दे और हुकूमत को चाहिए कि वो आइनी तरमीम तब तक मौखर कर दे। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ वाले अगर एहतजाज मौखर नहीं करते, मुल्क के लिए नुकसान कर रहे हैं। हुकूमत वाले अगर आइनी तरमीम इस अहम तरीन वक्त में मौखर नहीं करते और मुल्क में जो सियासी सूरत हाल में कशीदगी है वो ख़त्म करने की कोशिश नहीं करते, तो ये हुकूमत की तरफ से भी इंतहाई ज़्यादती है। सर आखिर में ये बता दें कि किसकी ज़्यादा गलती है? मैं समझता हूँ कि हुकूमत की भी गलती है ज़्यादा, और मेरे हिसाब से हुकूमत की ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हुकूमत इस वक्त कंट्रोल में है हर चीज़। हुकूमत ने कहा एक इशारा ही चलना है ना, हुकूमत कहता है ठीक है यार हम तरमीम मोहर कर रहे हैं, आप ठीक है आप चुप हो जाएं। तरमीम तक तो बात अलग है, लेकिन देखें ना इस सारी सूरत हाल में रियासत जो है वो देख भी नहीं सकती ना एक साइड पे खड़े होके, वो छोड़ दे कि जी जो मर्जी होता रहे सड़कों पे। 9 मई हुआ है आपके सामने, 9 मई के संगीन तरीन मामलात अभी सर पे लटक रहे हैं सबके, और देखते हैं लोग कि क्या हुआ था उसमें, और आगे भी अगर कोई ऐसे वाक़यात हो जाते हैं तो कौन जिम्मेदारी उसकी कबूल करेगा? तो फिर जाहिर है फिर रियासत भी तो ऐसे लोगों को सड़कों पर आने की इजाज़त नहीं। इमरान खान साहब ने 9 मई के हवाले से भी कहा कि आप वाजिया सबूत लेके आए हमारे सामने कि हमारे कौन कौन से लोग हैं, फुटेजेस थी अंदर की बाहर की, फिर ठीक है जो कसूर वालों से सजा दे, लेकिन वो भी अभी तक मामला मंजर यहाँ पर नहीं आया। बहरहाल जो भी कसूरवार होगा सामने आ ही जाएगा। गंडापुर साहब इमरान खान साहब के
एक सूबे के मुंतखिब वजीर आला हैं, उससे ज़्यादा इमरान खान का जो या उसकी पार्टी का नुमाइंदा किसको कहा जा सकता है। गंडापुर साहब ने कहा कि हम आएंगे और हम इमरान खान को अगर 15 दिन में नहीं छोड़ा गया तो हम छुड़वाना जानते हैं। क्या ये स्टेटमेंट दुरुस्त थी? गंडापुर साहब ने ये कहा कि अगर गोली आएगी तो गोली का जवाब गोली से देंगे। क्या ये स्टेटमेंट दुरुस्त थी? एक सूबे को वफाक से लड़ा देना या एक सूबे को सूबाइयत की हवा देके दूसरे सूबे के खिलाफ बातों की हाथ टिकट तो ठीक था, जब वो आए वापस चले भी गए। 15 दिन तो क्या 15 घंटे नहीं रुके। उसके बाद कल से लेके आज तक तकरीबन 3000 से ज़्यादा शेल इस्लामाबाद में चल चुके हैं। अगर जवाब देना होता तो शेल के बदले वहाँ से भी शेल लाते हैं। वो क्या पता उन्होंने भी एक हवाई स्टेटमेंट दी हो। लेकिन देखें, हवाई स्टेटमेंट एक वज़ीर आला के मनसब पर बैठा शख्स तो नहीं दे सकता ना, वो अफोर्ड नहीं की जा सकती। तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरफैन को, पीटीआई को भी और हुकूमत को भी अफहाम व तफहीम से इस मामले का हल निकालना चाहिए। इस सारे मामले में ये देखें आप, कौन पिस रहे हैं, कौन जलील हो रहे हैं? आम शहरी जलील हो रहे हैं, आम शहरी रुल रहे हैं। कौन है? वो हुकूमत है ना, हुकूमत है। और वो हैं कि जो ज़बरदस्ती सड़कों पे निकलना चाहते हैं और चाहते हैं जी कि हर मसले का हल सड़क पे ही है। चले बड़ा नाज़रीन, रहील साहब बहुत शुक्रिया आपका सर जी। नाज़रीन, आपने की गुफ्तगू सुनी, इन्हें आप कह लें कि जनाब के हक और सच की बात करते हैं।